न्यूज 360 में अगली खबर वीबीजी रामजी बिल से जुड़ी हुई है, जिसे लोकसभा के बाद राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल कानून बनने की आखिरी दहलीज पर पहुंच चुका है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा। देखिए रिपोर्ट। कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत रामजी राम बिल, ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट खसोट का एक जरिया बनाकर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। शुक्रवार देर रात लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी जी राम जी बिल को हरी झंडी मिल गई। ग्रामीण रोजगार से जुड़े जी राम जी बिल 2025 को लेकर संसद में जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला था। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार ने ग्रामीणों के हित के बारे में सोचते हुए इसे लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित करा दिया। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पास हुआ है। इसे देर रात तक विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा से भी पास किया गया है। गुरुवार को ही दिन में लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ये बिल मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देगा। विपक्ष ने बिल के विरोध में संसद में वॉकआउट किया था और संसद परिसर में देर रात तक विरोध प्रदर्शन तथा धरना दिया था, लेकिन विपक्ष द्वारा वॉकआउट के बाद उनकी गैर मौजूदगी के बीच बिल को पास करा दिया गया। दरअसल शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और इस बिल के पास होने के साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि विपक्ष की बयानबाजी फिर भी नहीं रुक रही है। इसे ग्रामीणों के रोजगार से जोड़ते हुए इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही है। पूरे देश की जनता को, लोगों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को राम भरोसे छोड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी के का भी अपमान है। जिस तरह से मनरेगा जो गांव-गांव तक ये स्कीम पहुंची है, तो बेसिकली ये स्कीम के माध्यम से इनको कोई नई बातें नहीं करनी है। इनको खाली अपने प्रचार में, प्रसार में राम का नाम का प्रयोग करना है। इस मंशा से इन्होंने ये नाम बदला है, नहीं तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था। सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जो लाए थे, इससे बड़ी कोई स्कीम दुनिया में नहीं आई जितने लोग इससे लाभान्वित होते थे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई वो इसे खत्म करना चाहती थी और उन्होंने ऐसी चीजें इसमें डाल दी, ऐसी शर्तें डाल दी हैं, जैसे पहले था 90% सेंटर से, 10% स्टेट से, अब उन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया। कहां से देंगी स्टेट? सब कर्जे में डूबी हुई। इस शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो सबसे गंभीर मुद्दा जी राम जी विधेयक था, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास किया गया। इस बिल ने पास होने के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। इसके बाद विपक्ष का शीतकालीन सत्र के समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा है। विपक्ष द्वारा किए जा रहे महात्मा गांधी के नाम पर सियासत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। जो लोग बापू के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि बापू के आदर्श क्या थे। बापू के आदर्श कतई ये नहीं थे कि आपके सांसद चेयर को अपमानित करें, जब कोई मंत्री जवाब दे रहा उसके ऊपर कागज फेंकने का काम करें। कतई बापू के आदर्शों में ये बातें नहीं सिखाई गई थी। उनके आदर्शों में शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, आक्रोश दर्ज कराने का पूरा मौका लोकतंत्र में आपको दिया जाता है और आपको दिया भी गया इस विधेयक पे। और आपको किस नाम से एतराज है भाई? राम के नाम से एतराज है, जो बापू का सबसे प्रिय नाम था। देखो, ये लोग गांधी जी के नाम को तो चुराना जानते हैं, अपने नाम में गांधी लगा लेंगे, नकली गांधी बन जाएंगे, असली महात्मा गांधी जी का अपमान करेंगे। लेकिन गांधी जी जो चाहते थे वो नहीं करेंगे।
गांधी जी चाहते थे कि विकसित भारत हो। गांधी जी चाहते थे कि जो भी हमारे देश का व्यक्ति है सबको काम मिले। यहाँ गारंटीड रोजगार और आजीविका मिशन की व्यवस्था हुई है। 2025 के शीतकालीन सत्र के सदन की कार्य उत्पादकता 111% रही। इस दौरान 8 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया और इस सत्र में 15 बैठकें हुई। अब एक नजर उन 8 सरकारी विधेयकों पर भी डालते हैं जिसे सदन से पास किया गया है। सदन में भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन शांति विधेयक 2025 पास किया गया। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ और साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच और संबंधित विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 को भी पारित किया गया। निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को भी निम्न सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा सदन में मणिपुर माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पास किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। पान मसाला पर उपकर लगाने के प्रावधान वाले स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पास हुए और शुक्रवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को भी पारित किया गया है। संसद में देर रात जब राज्यसभा में वीबी जी राम जी बिल पास हुआ तो टीएमसी सांसदों ने इसके बाद जो प्रदर्शन किया वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। विपक्ष के इस रवैये को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। और कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकती। स्पीकर के सामने जो एम्प्लॉय बैठते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के लोग, जो पार्टी के लोग नहीं हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके टेबल पर खड़ा हो जाना, नारा लगाना और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। हुआ कल है टीएमसी। हार की संभावनाओं में अशिष्टता, अमर्यादित व्यवहार और जिसको कहना चाहिए उछल कूद का रिकॉर्ड बना रहे थे। सब महिला सांसदों के को इन्होंने बीजेपी और उनके सांसदों के बीच में जाकर एक तरीके से कहो कि आप युद्ध करने के लिए जैसे कोई भेजता है, भेज दिया आपने कि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाए। मैं तो बधाई दूंगा बीजेपी और एनडीए के सांसदों को कि उन्होंने संयम रखा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब है कि अब इस सत्र की कोई अगली बैठक नहीं होगी, जिसके बाद इन तस्वीरों ने भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का बेहद सुंदर नजारा पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में पीएम मोदी की मौजूदगी में विभिन्न दलों के नेताओं और सांसदों के साथ बैठक की, जहां सांसदों ने चाय की चुस्की लेते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की। चलिए न्यूज़ 360 में वक्त हो चला एक छोटी